आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में सभी भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा नवीं कक्षा का विषय है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का भाग है अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र का अध्याय है 2, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। पिछले कालांश में हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा था। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने तरह के होते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय लोगों के द्वारा जीविका उपार्जन करने के लिए कौन कौन से क्रियाकलाप किए जाते हैं, उन क्रियाकलापों को कितने भागों में बांटा जाता है, इस तरह से 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। उसके बारे में पढ़ा था कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इनके बारे में पढ़ा था। तो हमने इससे कालांश से पूर्व संसाधन के बारे में, संसाधन के प्रकार के बारे में और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। इसी शिक्षण बिंदु को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में। जनसंख्या की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, जनसंख्या की गुणवत्ता में वृद्धि किस तरह से की जा सकती है। तो जनसंख्या की गुणवत्ता अर्थात जनसंख्या में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होना, कार्य की कुशलता में वृद्धि होना, ये सब संभव होता है शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा और उनके कौशल के द्वारा। किसी भी व्यक्ति को शिक्षित करके, उनको स्वस्थ बनाकर, उनको किसी भी कार्य में प्रशिक्षण देकर उनको उस कार्य में दक्ष बना दिया जाता है, तो उस कार्य में गुणवत्ता में वृद्धि आती है। इस तरह पूरे देश के अंदर जनसंख्या को, जितनी जनसंख्या को इस कार्य में दक्ष बनाया जाएगा, वो जो जनसंख्या होगी वो जनसंख्या की गुणवत्ता कहलाएगी। तो मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल पर ध्यान देना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल पर ध्यान देने के बाद व्यक्ति के कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाती है, जिसे ही जनसंख्या की गुणवत्ता कहते हैं। साक्षरता दर, शिक्षा से तात्पर्य अधिक से अधिक लोगों को पढ़ाया जाए, अधिक से अधिक लोगों को साक्षर बनाया जाए। 1947 में आजादी के समय साक्षरता दर बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे सर्व शिक्षा अभियान चलाए गए, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा केंद्र चलाए गए, प्राथमिक विद्यालय अधिक से अधिक खोले गए और वर्तमान में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74% हो चुकी है। इस तरह से दिनों दिन साक्षरता दर बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग शिक्षित हो रहे हैं और शिक्षित होने की वजह से कार्य की गुणवत्ता में उसमें लोगों में वृद्धि हो रही है, लोगों के कार्य गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है। इसी तरह से स्वास्थ्य को लेकर भी 2014 के अनुसार जीवन प्रत्याशा 68.3 वर्ष हो गई है। जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं, जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं, सामान्यतः किसी व्यक्ति के औसत आयु जो होती है उसी को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। मान लीजिए किसी स्थान पर, किसी क्षेत्र में, किसी भी देश में जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में जो सामान्यतः लोग जो अपनी आयु लेते हैं, जो अपनी उम्र लेते हैं, वही जीवन प्रत्याशा कहते हैं। सामान्यतः हर व्यक्ति 68.3 वर्ष की उम्र लेते हैं। कुछ इससे कम भी हो सकते हैं, कुछ अधिक भी होते हैं, लेकिन जो औसत आयु है वो है 68.3। 2017 के अनुसार ये 68.3 वर्ष है और इसी को ही जीवन प्रत्याशा कहते हैं। ये जीवन प्रत्याशा 68 से 75, 72 जो बढ़ेगी, इस तरह से लोगों का स्वास्थ्य में सुधार होगा तो जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, साक्षरता दर में वृद्धि होगी तो लोगों में शिक्षा में वृद्धि होगी। उसके बाद जो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, कौशल दिया जाएगा, कौशल में वृद्धि की जाएगी, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या में और गुणवत्ता आएगी। उसके बाद में शिशु मृत्यु दर, वर्तमान में जीवन प्रत्याशा भी बढ़ रही है और हमारे देश में जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर है। पहले जन्म दर भी अधिक थी, मृत्यु दर भी अधिक थी। अभी वर्तमान में जन्म दर तो बढ़ी है लेकिन मृत्यु दर घटी है। इसके वजह से जनसंख्या वृद्धि होगी। स्वास्थ्य सेवाएं अधिक होने की वजह से मृत्यु दर तो कम हुई, लेकिन शिक्षा का इतना प्रसार नहीं हुआ जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से अंधविश्वास के चलते, कई सामाजिक परंपराओं के चलते जन्म दर वहां की बात ज्यों की त्यों रह गई, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और शिशु मृत्यु दर 2016 के अनुसार 34 हो गई है। अब किसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर? शिशु का मतलब होता है वो बालक जो 1 वर्ष से छोटा हो। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में 1 वर्ष के भीतर किसी स्थान पर जन्म लेने वाले 1000 बच्चों पर जो मरने वाले बच्चों की संख्या होती है उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अर्थात किसी भी एक स्थान पर या किसी भी एक देश में 1 वर्ष के भीतर 1000 बच्चों के जन्म लेने पर 1000 बच्चों के ऊपर जो मरने वाले बच्चों की संख्या होती है उसी को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ये शिशु मृत्यु दर पहले अधिक हुआ करती थी, लेकिन अभी चिकित्सा सुविधाएं अधिक होने की वजह से, दिनों दिन इसमें वृद्धि होने की वजह से 2016 के आंकड़ों के अनुसार 34 हो गई है। इस तरह शिशु मृत्यु दर घटी है, कम हुआ है।
अभी जन्म दर 20.4 और मृत्यु दर 6.4% हो गई है। अर्थात जन्म दर तो बड़ी उतनी अधिक है, मृत्यु दर कम है, और इसका कारण है भारत में जनसंख्या वृद्धि। वर्तमान में विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, चीन के बाद में। उसके बाद में आता है बेरोजगारी। जब तक लोगों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, लोगों की कार्य कुशलता में वृद्धि नहीं होती है, लोगों के कौशल में वृद्धि नहीं होती है, तो लोग बेरोजगार अधिक रहते हैं। तो लोगों को अधिक से अधिक शिक्षित किया जाए, उनको स्वस्थ बनाया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में रोजगार मिलता है। भारत में मुख्य रूप से जो बेरोजगारी पाई जाती है उसमें मौसमी, प्रचलन व शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। पहला वाक्य हमारा पहला प्रश्न तो ये बनता है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो कार्य करने की योग्यता रखता हो और कार्य करने की इच्छा भी रखता हो। योग्यता और इच्छा होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को अगर काम नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। और ऐसी बेरोजगारी कई तरह की होती है। वर्तमान भारत में मुख्य रूप से मौसमी, प्रचलन और शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। अब इनको हम अलग अलग ढंग से पढ़ते हैं। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? किसी भी समय अवधि के दौरान व्यक्ति को रोजगार मिलता है और उस समय अवधि के बाद में वो रोजगार समाप्त हो जाता है, जिसके वजह से जो बेरोजगारी होती है वो मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे गर्मी की ऋतु आती है तो इस तरह से गन्ने का जूस निकाल कर बेचा जाता है, तो गन्ने का जूस निकाल कर बेचा जाता है, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है, ठंडा अधिक मिलता है। इस तरह से गर्मी के दिनों में गन्ने से जूस से संबंधित उत्पादक या विक्रेता या फैक्ट्री वाले से संबंधित जितने भी रोजगार लगे रहते हैं उनको रोजगार मिलता है। लेकिन जब सर्दी की ऋतु आती है तो वो जूस बिक्री होना बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो एक मौसम आने के बावजूद तो उनको रोजगार मिलता है और दूसरा मौसम आने के बाद रोजगार चला जाता है। तो मौसम के अनुसार रोजगार मिलता है और मौसम के अनुसार वो बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसी बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा है प्रचलन व छुपी हुई बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति काम करते हुए दिखाया जाता है, काम करता हुआ देखा जाता है, लेकिन उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं होता है। काम करता हुआ दिखाई देता है, काम भी करता है, लेकिन जो कुल उत्पादन होता है उसमें उसका कोई योगदान नहीं होता है, उसे प्रचलन व छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ये सामान्यतः कृषि के क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। मान लीजिए एक खेत है और उस खेत में 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं। उस खेत में 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं। उन 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को निकालकर किसी अन्य क्षेत्र में काम लगा दिया जाए, उनको किसी अन्य क्षेत्र में काम दे दिया जाए, तो जो 10 व्यक्ति काम करते थे वो पूरा का पूरा काम 9 व्यक्ति एक दिन में कर लेते हैं। तो जितना काम 10 व्यक्ति करते हैं उतना अगर 9 व्यक्ति काम कर लेते हैं तो 10वें व्यक्ति का उत्पादन में कोई योगदान नहीं था। ऐसी स्थिति में जो 10वें व्यक्ति का जो काम था, जो बेरोजगारी थी, उसको छुपी हुई या प्रचलन बेरोजगारी कहते हैं। ये सामान्यतः कृषि में अधिक पाई जाती है। अगला है शिक्षित बेरोजगारी। भारत में शिक्षा का स्तर दिन दिन बढ़ रहा है। लोगों को शिक्षित किया जाता है, साक्षर किया जाता है विद्यालयों के द्वारा और महाविद्यालयों के द्वारा, अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा के द्वारा। लेकिन शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ साथ उन युवकों को किसी तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, किसी भी कार्य करने का कौशल नहीं दिया जाता है। तो शिक्षित तो हो जाते हैं लेकिन उनको कोई ऐसा जॉब नहीं मिलता है, ऐसा रोजगार नहीं मिलता है जिसको स्वयं कर सकें। इस तरह से अगर किसी व्यक्ति को पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जिससे अपना कुटीर उद्योग लगा सके, लघु उद्योग लगा सके या अपना समय का कोई काम कर सके, जिससे उनको रोजगार प्राप्त हो जाए। तो ऐसा उपलब्ध नहीं होने की वजह से शिक्षित जो लोग होते हैं वो सरकारी नौकरी की ओर तलाशते हैं या निजी क्षेत्र में नौकरी तलाशते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। शिक्षित होने के वजह से उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। ऐसी बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। तो आज के अध्याय में हमने ये पढ़ा जनसंख्या की गुणवत्ता किस तरह से होती है, शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा और प्रशिक्षण द्वारा होता है। शिक्षा का स्तर कितना है, साक्षरता दर कितनी है, उनके बारे में पढ़ा, फिर स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा और फिर हमने कौशल के बारे में और फिर हमने बेरोजगारी के बारे में पढ़ा। इस तरह से हमारा पाठ संसाधन के रूप लोग ये तीसरा अध्याय दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इस तरह से अर्थशास्त्र के हमने 2 पाठ पूरे कर लिए। इसके बाद में हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार अब भूगोल का पहला पाठ अगले क्लास में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।